अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और इंशाल्लाह आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे आजमाइश के ऊपर बात करूँगी। आजमाइश आजमाइश से हम क्या समझते हैं? कोई मुसीबत आना या मुश्किल आना। जी, एक्चुअल में तो हम लोग यही समझते हैं, लेकिन आजमाइश ना अल्लाह सुब्हान ताला का टेस्ट होता है। जैसे एग्ज़ाम्स में हम लोग टेस्ट देते हैं और उसको पास करते हैं, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला अपने नेक बंदों को भी आजमाते हैं। कभी अल्लाह ताला उसको देकर आजमाते हैं और कभी। तो उसी के हवाले से मैं आज आपके लिए एक हदीस से ही एक आपको किस्सा बताऊंगी। तो उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने 3 इज़राइलीज़ को टेस्ट और आज़माना चाहा है, जो कि एक था लेपर्ड और एक ब्लाइंड मैन था और एक बार्ड मैन था। लेपर्ड एक्चुअली में को प्रॉब्लम थी स्किन डिज़ीज़ की, मतलब वो उसको स्किन प्रॉब्लम थी। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते से कहा कि तुम सबसे पहले लेपर्ड के पास जाओ और उसका टेस्ट लो। तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़ाहिर भेजा। तो फ़रिश्ते ने जाके लेपर्ड से सवाल किया कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो उसने आंसर किया कि मुझे एक अच्छी स्किन और एक अच्छा कलर पसंद है, क्योंकि लोग मुझसे परहेज़ करते हैं। तो फ़रिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा, उसको टच किया और उसकी स्किन अच्छी हो गई, उसकी जो डिज़ीज़ थी वो ठीक हो गई और उसका स्किन का कलर भी बहुत अच्छा हो गया। फिर उससे फ़रिश्ते ने सवाल किया कि तुम्हें किस तरह के माल और प्रॉपर्टी पसंद है? तो लेपर्ड कहता है कि मुझे कैमल पसंद है। तो उसने उसको एक प्रेग्नेंट ऊँटनी दे दी और ये कह के चला गए कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फ़रिश्ते अब जाते हैं बाल मैन के पास, जिसके सर पर बाल नहीं होते। तो उससे भी यही सेम सवाल करते हैं कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो वो बोलता है कि मुझे एक अच्छे बाल पसंद है, क्योंकि लोग लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे लाइक नहीं करते हैं और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसके सर के बाल आना स्टार्ट हो गए और फिर उससे यही सवाल किया कि तुम्हें किस तरह की प्रॉपर्टी और माल पसंद है? तो उसने आंसर किया कि मुझे काऊ पसंद है, गाय पसंद है। तो फ़रिश्ते ने उसको एक प्रेग्नेंट गाय दे दी और बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर उसके बाद फ़रिश्ते अब जाते हैं ब्लाइंड मैन के पास, जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो फ़रिश्ते फिर उससे सवाल करते हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो वो ब्लाइंड मैन कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया को देख सकूँ, इसलिए मेरी आँखों की रोशनी आ जाए। तो फ़रिश्ते ने उसकी आँख पर हाथ फेरा, उसकी आँखों की रोशनी वापस आ गई और फिर उससे सवाल किया कि तुम्हें किस तरह का माल पसंद है? तो उसने आंसर किया मुझे शीप पसंद है, भेड़ पसंद है। तो उसको एक प्रेग्नेंट भेड़ दे दी और उस पर बोला कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर कुछ वक्त के बाद ऐसा हुआ कि उनकी ज़ाहिर है जब प्रेग्नेंट काऊ और कैमल और शीप दिया था तो बहुत सारी हो गई, कैमल भी बहुत सारे हो गए, उनकी पूरी वैली बन गई सबके पास। फिर फरिश्ता एक पुअर मैन का अपीयरेंस लेता है और सबसे पहले लेपर के पास पहुंचता है और लेपर से कहता है कि मैंने सफ़र के दौरान अपना सारा सामान खो दिया है, तो मेरी मदद करने के लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और उसके बाद तुम हो। तो मैं तुमसे एक कैमल का सवाल करता हूँ, जिससे कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकूँ। तो लेपर कहता है कि मेरी और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो फरिश्ता कहता है ठीक है, तुम वही हो ना जिसको स्किन प्रॉब्लम थी और अल्लाह ताला ने सब चीज़ें तो उससे तुम्हें नवाजा है, ये प्रॉपर्टी दी, तुम बहुत गरीब थे। तो लेपर कहता है ये सब झूठ है, ये सब मेरे जो है फोर फादर्स का है, मेरे बाप दादाओं का है। तो फरिश्ता कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें फिर से वैसे ही बनाते और लेपर फिर से वैसे ही अपीयरेंस में आ जाता जैसे वो पहले था। उसके बाद अब फिर फरिश्ता जाता है बार्डमैन के पास, जिसके सर पर बाल नहीं था। उससे भी यही सेम सवाल करता है कि मुझे तुम एक काऊ दे दो जिससे कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। तो वो भी यही कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फरिश्ता ये कहता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें अल्लाह ताला फिर से तुम्हें वैसे ही बनाते। तो फिर से वो भी बाइंड हो जाता है। फिर उसके बाद फरिश्ता अब पहुंचता है ब्लाइंड मैन के पास और ब्लाइंड मैन से कहता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे सारा सफ़र का सामान सफ़र के दौरान सारा सामान खो गया है और मैं तुमसे एक शीप का सवाल करता हूँ जिससे कि मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकूँ। तो ब्लाइंड मैन कहता है बेशक ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, जो भी मेरे पास है, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास आंखों की रोशनी नहीं थी और ये सब अल्लाह ताला ने दिया है और आपको जो कुछ भी ले जाना है आप ले जा सकते हैं।
تو فرشتہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم تینوں کا ٹیسٹ کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے خوش ہوئے ہیں اور ان دونوں سے ناراض ہوئے ہیں، انگری ہے۔ تو اسی طرح ہماری بھی لائف ہے، ہماری زندگی میں بھی بہت سے ٹیسٹ آتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کس طرح سے لیتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بہت غصہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہم لوگ شکر کرتے ہیں، اٹ ڈپینڈس۔ لیکن لائف میں ٹرائلز آئیں گے، ٹیسٹ ہوگا اور ہم لوگ کو اسی طرح پاس کرنا ہوگا۔ اور ہم کو ہمیشہ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی پیسہ ویلتھ سے، کبھی بیماری سے اور کبھی کسی بھی چیز سے، اور وہ اس لیے نہیں آزماتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ناراض ہوتے، بلکہ اس لیے آزماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی انہی لوگ کا کرتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، ظاہر ہے سب کی لائف میں ہوتی ہے، اس کو شکر اور صبر سے جو ہے سامنا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آگے بھی فیملی فرینڈس میں شیئر کریے گا، اور اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہو تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔